तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है यूपीएसआई जीके हिंदी का, तो जाके देख सकते हैं। हम इसमें जीके के संबंधित बात कर रहे हैं। तो हमारा 1 से 12 तक हमने दूसरे वीडियो में बताया है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर। इसका सही उत्तर है मुंबई में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला 14वां क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत सिंधु है, सुचेता कृपलानी है, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल है? इसका सही उत्तर है कमलजीत सिंधु है। कमलजीत सिंधु ने पहला एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला नहीं है, रजिया सुल्तान, बिछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी? तो सुचेता कृपलानी नहीं होंगी और बिछेंद्री पाल है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी और मदर टेरेसा? सरोजिनी नायडू नहीं थी, मदर टेरेसा भी नहीं थी। किरण बेदी और विमला देवी में तो एक नाम बहुत मशहूर है, किरण बेदी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी? कौन थी सही उत्तर? तो सही उत्तर है सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, M फातिमा बीबी या करम मल्लेश्वरी? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है M फातिमा बीबी थी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटेनबेन या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटेनबेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटेनबेटन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1948 या अन्य? तो सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, S फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या अन्य? सबको मालूम है इंदिरा गांधी थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्दुल कलाम नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्पन्ना दनपत्ता जट्टी कौन थे? तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमात्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर? सबको मालूम है रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारतीय के रूप में प्राप्त हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम मंत्री महिला कौन है? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं श्रीमती सुन्नी देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर या प्रिया हिमुरानी? सही उत्तर क्या है? हमारा राजकुमारी अमृत कौर है। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी है जो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी राज्य की। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या अन्य? जो सही है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? GB मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योम चंद्र बनर्जी या अन्य? तो सही उत्तर है GB मावलंकर थे जो हमारे भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय व्लादिमीर कैमनिन थे, मीर सुल्तान खान थे, विश्वनाथ आनंद या दिव्येंशु बरुआ थे? सही उत्तर क्या है? विश्वनाथ आनंद थे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है हरिभूमि, द न्यूज़ टुडे, प्रभात खबर या अन्य? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन था? द न्यूज़ टुडे। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है मिथाली राज, अंजू चोपड़ा, अमिता शर्मा या पूनम यादव? सही उत्तर क्या है? मिथाली राज। दोहरी शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला है मिथाली राज। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? 23 जनवरी 2003, 13 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001 को या 9 जनवरी 2002 को? सही उत्तर क्या है? 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे आरंभ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, GB मावलंकर या जगदीश चंद्र बसु या R के नारायण? तो सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रतिभा राय, KJ उदेसी या मधुर जाफरी या अन्य? इसका सही उत्तर है KJ उदेसी हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी थी भारतीय महिला। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है?
श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमारी या विमला देवी। सही उत्तर है मीरा कुमारी, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी कांग्रेस के समय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है? विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य। ये जो सबको जानता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? CV रमन, JJ थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी या मदर टेरेसा। सही उत्तर क्या होगा? CV रमन थे, जो भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भौतिक विज्ञान में। CV रमन का बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, नाम तो हर कोई जानता होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, नील्स लीबर्ग फिगनेस या डॉक्टर हरगोविंद खुराना या अमृत सेन। सही उत्तर क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, जो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन या डॉक्टर रमन कृष्णा या अन्य। सही उत्तर क्या है? अमर्त्य सेन है, जो हमारे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या अन्य। सही उत्तर क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो भारतीय के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजिनी नायडू। सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। हमारा है, भारतीय रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? श्रीमती PK गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बिछेंद्री पाल या सुश्री सुस्मिता सेन। तो सही उत्तर क्या है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला चिकित्सा कौन थी? ममता बनर्जी, प्रेम माथुर, कादम्बिनी गांगुली या अन्य। सही उत्तर क्या होगा? कादम्बिनी गांगुली थी, जो प्रथम महिला चिकित्सा थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं? 3-2-1, 2-2-2, 1-1-1 या अन्य। सही उत्तर क्या होगा? 1-1-1 में रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो ताकत या साहस, शांति या सत्य, विकास या उर्वरक या अन्य। सही उत्तर क्या होगा? ताकत और साहस हमारा केसरिया रंग दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद, हरा, गहरा केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा। तो सही उत्तर है इसमें गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद, हरा रंग, केसरिया रंग या सफ़ेद और हरा रंग। तो इसमें साफ है बीच में तो सफ़ेदी रंग रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद, हरा रंग, गहरा केसरिया रंग है, सफ़ेद और हरा रंग। इसमें सबसे नीचे हरा रंग रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2-2, 2-3, 3-2, 1-2। सही उत्तर क्या है? हमारा 3-2 इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का या अन्य। हमारा सही उत्तर है शांति और सत्य का सफ़ेद पट्टी है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य, विकास और उर्वरकता और शांति और सत्य का। सही उत्तर क्या है? विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? 22, 12, 24, 25। सबको पता है 24 तीलियाँ हैं। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को कि 22 जुलाई 1948 को। तो सही उत्तर क्या है? 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। याद कर लीजिएगा 22 जुलाई को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सबको पता है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सबको पता कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? सबको पता है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत में सबसे अधिक कहाँ और ऊर्जा प्राप्त होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। सही उत्तर है राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान करता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या झारखंड। सही उत्तर है तमिलनाडु। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 10, 4.5, 6, 6.9। सही उत्तर क्या है? 6% हमें पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है? 1998, 1990, 2000, 1995। तो सही उत्तर क्या? 1990 से हमें पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ है। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 15 नवंबर 1983 को, 18 नवंबर 1985 को या 25 नवंबर 1988 को या अन्य। सही उत्तर क्या है? 15 नवंबर 1983 को
15/9/1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या भोपाल? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के जनक थे देवकी रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स या अन्य? सही उत्तर है दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटेन गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्सन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटेनबेल? तो सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटेन गवर्नर जनरल था। भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार? सही उत्तर क्या है? मूलभूत अधिकार है भारतीय शिक्षा। हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनके अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया है? 2000, 2001, 2002, 2003? सही उत्तर है 2002 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया है। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्र या गोदावरी या कृष्णा? सही उत्तर है गोदावरी। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में या सोनपुर में? सही उत्तर क्या है? सोनपुर में प्रतिवर्ष भारत का पशु मेला लगता है सोनपुर में। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई या सूरत? सही उत्तर क्या है? अहमदाबाद। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है 8 राज्यों से ग्लोब का कर्क रेखा भारत से गुजरती है 8 राज्यों से। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? सही उत्तर है केरल। भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? केरल में। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो सही उत्तर है सतलुज नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा सतलुज नदी पर बना है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई या गुवाहाटी? सही उत्तर है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थापित है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश। भारत के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 95, 115, 195, 228? सही उत्तर क्या है? भारत में राष्ट्रीय मार्ग है 228। भारत का एकमात्र स्थान जहां 3 पाया जाता है? सही उत्तर क्या है? रीवा, हाजरी बाग, सूरत, अहमदाबाद? तो सही उत्तर है भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ 3 पाया जाता है, हाजरी बाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली? सही उत्तर क्या है? दामोदर। भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु? सही उत्तर है पंजाब। शांत घाटी स्थित है तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश, केरल, अरुणाचल में? सही उत्तर है केरल में। मुद्रेर कहाँ है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय में? सही उत्तर है हमारा तमिलनाडु में। भारतीय वन स्थापित सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग? इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर या 5 जून? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर या 6590 किलोमीटर? भारत के तट रेखा की लंबाई है 100 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10, 8, 9, 6? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है 9। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कैलिमियर पॉइंट, कैप कैमोरिडियन, इंदिरा पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कैप कैमोरिडियन है भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरिडियन। कैमिमियर पॉइंट है इंदिरा पॉइंट या नारीमन पॉइंट? सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणी नोक कैप कैमोरिडियन है। तो दोनों याद रख लीजिएगा, बिंदु और नोक दो अलग अलग चीज़ें हैं। नोक कैमोरिडियन है और बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? रेड क्लिफ रेखा, डूरूड रेखा या मैकमोहन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा ही निर्धारित करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। 108 क्वेश्चन हो गया है, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो जीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसी तरह जीके का क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।